आवरी है तो उसके ज़िक्र का क्या कहना कि रब तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को पैदा फरमाया और ख़ुद इरशाद फरमाया हमारे आका ने कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक ये आपकी बिअसत मुबारका के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि आपका ज़िक्र मुबारक वो है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। उससे पहले भी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक था, है और हमेशा रहेगा कि रब तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को हज़रत आदम की पेशानी में रखा। और एक रिवायत में यह आता है कि आपकी पुश्ते मुबारक में रखा गया, लेकिन पुश्ते मुबारक में जिस नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रखा गया था वो आपकी पेशानी से चमकता था, आपकी पेशानी से जाहिर होता था। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुख्तसर आपके सामने ज़िक्र करता चलूँ कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा से निकाह फरमाया, यानी आपकी सीधी पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया गया। और हव्वा नाम इसीलिए है कि ये हई से हैं और हज़रत हव्वा ये वाहिद खातून है जो ज़िंदा से पैदा की गई, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा की गई। क्योंकि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और जन्नत के अंदर रखा गया तो उनको कुछ बेचैनी महसूस हुई, उनके दिल के अंदर तलब हुई तो रब तबारक व तआला ने उनके लिए हज़रत हव्वा को पैदा किया। जैसे ही आप ख्वाब से बेदार हुए, अपने करीब में एक औरत को देखा तो आपने उनकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाना चाहा तो आपको रोक दिया गया और फरमाया गया कि इससे पहले आपका इनसे निकाह होगा, आप मेहर अदा करें। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें देखें, हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा देखें कि अंबिया किराम में सबसे आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर मेहर की बात आई तो हज़रत आदम अर्ज़ करते हैं, दो रिवायतें हैं कि मैं मेहर में क्या अदा करूँ, तो रब तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया गया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद मुक़द्दसा पढ़ो। और एक रिवायत में आता है कि मेहर ये मुकर्रर किया गया कि रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 20 मरतबा दुरूद मुक़द्दसा पढ़ो। आप सोचें कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की फजीलत है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह ये हज़रत हव्वा से हुआ और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिसको एक लग़्ज़िश कहा जाता है, जिसकी बुनियाद पर एक लग़्ज़िश जो कहा जाता है, जिसकी बुनियाद पर आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और तकरीबन 300 साल आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे और इतना ज़्यादा रोते रहे कि रिवायत में यह आता है कि तमाम इंसानों के आंसुओं को जमा किया जाए, वह तमाम आंसुओं से ज़्यादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू अपनी आँख से निकले और हज़रत हव्वा ये रोई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आँख से जो आंसू निकले तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बाज़ ने ये लिखा कि ये जो खुशबू है ना, यानी मुश्क है, अंबर है और बाकी जो खुशबुएं हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने वो खुशबुएं हज़रत आदम के आंसू से पैदा फरमाई।
और फरमाया कि हजरत हव्वा से जो आंसू निकले हैं उनसे ये जो जायफल है और एक आध चीज जो खुशबूदार मसाले में है उसको पैदा फरमाया। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो इंसानों का सिलसिला जारी हुआ। तो रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने यानी नबी अकरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वहाँ ये औलाद की पैदाइश इस तौर पर होती थी कि जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, यानी एक लड़का और एक लड़की। लेकिन हजरत शीश अलैहिस्सलाम जो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये शहजादे की ये शहजादा अता फरमाया तो वो तन्हा पैदा हुए, जुड़वा पैदा नहीं हुए। और उलमा फरमाते हैं ये तन्हा इसलिए पैदा हुए ताकि नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी की शिरकत न हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे मुबारक में किसी की शिरकत न हो। और हजरत आदम से लेकर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका तक हर नबी से ये नूर जो मुंतकिल होता था तो हर नबी इस नूर के बारे में उनको ताकीद फरमाता था, गलत राहों से बचने के बारे में, हराम कारियों से बचने के बारे में। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के नूरे मुबारक को पाकीज़ा पुश्तों से पाकीज़ा रहमों के अंदर मुंतकिल फरमाया। और इरशाद फरमाया, एक रिवायत के अंदर आता है कि मेरे आबा व अजदाद ये ज़माना जाहिलियत की आलूदगियों से पाक थे। ज़माना जाहिलियत की आलूदगियाँ क्या थी कि ज़माना जाहिलियत में ये होता था कि एक औरत यानी खुद शौहर अपनी बीवी को ऐसे मर्द के हवाले करता था जो उस जमाने में मालदार माना जाता था या जिसे शरीफ माना जाता था, ताकि उसका नुत्फा उसकी बीवी के पेट के अंदर आए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जितनी भी पुश्तों के अंदर रहमों के अंदर मुंतकिल हुआ तो वो निकाह के जरिए मुंतकिल हुआ। अब आका करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का ये नूर मुबारक ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए और आपकी पेशानी मुबारका में ये नूर मुबारक चमकने लगा तो हजरत सारा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा जो इस नूर की ख्वासगार थी, चाहने वाली थी, उनके दिल के अंदर हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल से हसद पैदा हुआ। और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि इनको अपने आप से दूर कर दिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी दिलजोई के लिए रब तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा में आपको मुंतकिल किया। आप वहां पर क़याम फरमाते हैं, हजरत हाजरा और हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहां पर क़याम फरमाया। अब आप देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई मरतबा अपनी बीवी हजरत सारा से इजाजत लेकर मुल्क शाम में रहते थे। ये अंबिया किराम की जो फजीलत है, उनका मकाम और मर्तबा है। और आज के वक्त में बहुत से लोग जो उनसे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बराबरी का दावा करते हैं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि वो कई मरतबा हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खबरगिरी के लिए इजाजत लेकर आते थे। तो आप चाश्त के बाद शाम से निकलते थे और कैलूला से पहले वापस मुल्क शाम में पहुंच जाते थे। यानी आपकी तेजी का यह आलम था कि चाश्त के बाद आप वहां से मुल्क शाम से निकले, यहाँ पर आए, खबर किए, मालूमात लिए, थोड़ी देर बैठे और कैलूला से पहले आप वापस वहां पर तशरीफ ले जाते थे। अब यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुछ भी अपने बेटे के लिए और अपनी बीवी के लिए तोशा छोड़ा था, तो उस तोशे का मामला ये था कि एक वक्त के बाद खत्म हो जाता है। और एक वक्त के बाद जब खत्म हो गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो प्यास और भूख की बुनियाद पर, क्योंकि
हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा का ये दूध भी खुश्क हो चुका था, आप बच्चे हैं, तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ये सफा और मरवा के ऊपर पानी की तलाश के अंदर चक्कर लगाती है। यहाँ तक कि आपको ये खतरा महसूस हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान चली जाएगी, तो एक आवाज आई तो आपने खाना काबा के पास जाकर देखा तो वहां पर हजरत जिब्रील के पर मारने की बुनियाद पर जमजम का कुआं पैदा हो चुका था, जमजम का पानी वहां पर पैदा हो चुका था। यहाँ पर एक बात आपके सामने अर्ज करता चलूं कि ये जो सफा और मरवा है उसके ऊपर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने 7 मरतबा चक्कर लगाया। कितनी मरतबा? 7 मरतबा चक्कर लगाया। और ये जो चक्कर लगाया, आप तमाम किताबों का मुताला करें, आपको किसी में ये नहीं मिलेगा कि हजरत हाजरा ने हज के एहराम के साथ चक्कर लगाया या उम्रा की नीयत से चक्कर लगाया। अगर आपको मिलेगा तो यही मिलेगा कि हजरत हाजरा ने चक्कर लगाया। अब ये पानी तरफा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह, कि बेशक सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से है। और अल्लाह की निशानियां क्या होती है? मैं युअज़्ज़िम शाआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है अल्लाह उसके दिल के अंदर तकवा को पैदा फरमा देता है। अब आप जरा सोचें कि जब हजरत हाजरा ने सफा और मरवा के ऊपर चक्कर लगाया तो आपके कदमों के निशान नहीं है। सफा और मरवा ये किसी गौस कुतुब अब्दाल का नाम नहीं है। हजरत हाजरा ये नबी नहीं है, क्योंकि औरत नबी नहीं होती है, बल्कि वो अल्लाह की वलिया है। जब हजरत हाजरा ने सफा और मरवा के ऊपर चक्कर लगाया तो कयामत तक जो भी सफा और मरवा की ताजीम करें तो गोया कि अल्लाह उसके दिल को तकवा अता फरमाएगा। तो क्या इससे ये समझ में नहीं आता है कि जिस जगह के ऊपर अल्लाह वाले आराम फरमा होते हैं वो तमाम की तमाम जगह ये शाइरुल्लाह है, यानी अल्लाह की निशानियां है। वहां पर तो हजरत हाजरा का पांव लगा था, कदम मुबारक लगा था, उसका निशान भी मौजूद नहीं है। लेकिन आज सुन्नी जो अल्लाह के वलियों की ताजीम करते हैं, गौसे पाक के मज़ार मुबारक पर जाते हैं, ख्वाजा दाना के रोजे पर जाते हैं, तो ये वो कौन सी जगह है जहां पर वली का कदम नहीं लगा है बल्कि वली का जिस्म मुबारक लगा है। तो जब सफा और मरवा की ताजीम से दिल में तकवा पैदा होता है तो अवलिया अल्लाह के मज़ार की ताजीम से भी यकीनन दिल में तकवा पैदा होगा। इससे हमको ये समझ में आता है फिर ये कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि जमजम जो है वो आपके लिए पैदा हुआ और जमजम की बुनियाद पर बहुत से कबीले, खास करके कबीले जरहम जो है वहां पर आकर रहने की तमन्ना जाहिर करता है। आपने उसको इजाजत दी, आप अय्याम बुलूगत को पहुंचते हैं तो आपका निकाह किया गया। अब आपका निकाह किया गया, उसके बाद आप वहां पर बस गए। फिर एक जमाना वो आया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के साथ, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्लें हैं वो मक्का मुअज़्ज़मा से दूर जाकर रहने लगे। और वहां पर जरहम कबीला जो था उसमें एक आदमी था जिसका नाम अम्र था। उसने वहां पर जुल्म किया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्लें खाने काबा की हिफाजत के लिए उससे मुकाबले के लिए आती है। और उससे मुकाबले के लिए आई तो उसने ये किया कि जाते जाते जमजम का जो कुआं था तो वहां पर जो दो सोने के हिरन है, हीरे जवाहिरात वगैरह है, यानी चढ़ावे आते थे, नजर आती थी, उन सब को जमजम में डालकर उस कुएं को बंद कर दिया। अब उसके बाद क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से है, एक जमाना वो आया कि आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि उनको खाना काबा का मुतवल्ली होने का शर्फ मिला और अहले कुरैश ने अपना सरदार माना।
तो वो जमजम का कुआं जो बंद था, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि उन्होंने एक मर्तबा ख्वाब के अंदर ये देखा कि कोई बशारत देने वाला बशारत दे रहा है कि जमजम का कुआं जो बंद हो चुका है उसे खोला जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को उस जगह की निशानदेही की गई, तो कुरैश ने आपकी मुखालिफत की। क्यों? कि वो जिस जगह पर जमजम का कुआं था वहां पर दो बुत रखे हुए थे और उसके बीच में कुआं खोदना था, और शिर्क ये अरब वालों की गुट्टी के अभी मुख्तसर ही खोदा था, उसके अंदर से पत्थर है, दो सोने के हिरन है वगैरह निकल आए और पानी जारी हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया और आपने ये नियत फरमाई कि उनके 10 बेटे थे, तो आपने ये नियत की कि ये 10 बेटे अगर बालिग हो जाए यानी बुलूगत की हद तक पहुंच जाए तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक बेटे को कुर्बान करूंगा। अब वक्त वो अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला भी हैं, ये बुलूगत की हद तक पहुंचे, तो आपने सबसे पहले एक दुम्बा कुर्बान किया। आप रात में सोए, आपको ख्वाब आता है, ख्वाब में कहा जाता है उससे बड़ी कुर्बानी दो, फिर आपने गाय को ज़बह किया, फिर ख्वाब आता है उससे बड़ी कुर्बानी दो, फिर आपने ऊंट को ज़बह किया, फिर ख्वाब आता है कि तुमने जो बेटे के बारे में नजर मानी है ना, उस नजर को पूरा करो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दोनों शहजादों को जमा किया और अपने इरादे के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा ख्वाब मैंने देखा है और इस तरह की मैंने मन्नत मानी है। आपके 10 शहजादे इतने फरमाबरदार थे कि वालिद माजिद आप अगर चाहें तो हम 10 को अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि क़रारंदाज़ी की जाए, चिट्ठी निकाली जाए। अब चिट्ठी को जब निकाला गया तो उसके अंदर हजरत अब्दुल्ला का नाम आता और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब को नूरे मोहम्मदी की बुनियाद पर सबसे ज्यादा पसंदीदा था, क्योंकि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हजरत अब्दुल्ला की पेशानी के अंदर चमकता था और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का मामला ये कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, खास कर याद रखें कि आज जो कहते हैं ना कि हुजूर की बारगाह से क्या मिलेगा, हुजूर के वसीले से माज़अल्लाह क्या मिलेगा, अरे हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ये तो ऐसा वसीला है कि तमाम अंबियाए किराम की रूहों को की तरबियत करने वाली अगर कोई जात है तो वो हमारे आका की जात है। गया यहाँ तक कि आपके नूर के वसीला बनाना ये इतना मशहूर था कि अहले मक्का जब परेशान होते थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सरदारी के अंदर, तो वो सब के सब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते और शब्बीर नाम का एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर जाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, तो आपकी पेशानी से वो नूर अगर चमकने लगे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ए अहले मक्का अब घबराने की हैं। यहाँ तक के अबरहा का जब मामला हुआ था तब भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये जो पूरे यकीन के साथ कहा था कि ये मक्का को ढाने के लिए आया है, कामयाब नहीं होगा, वो यकीन किस बुनियाद पर था कि जब आपने शब्बीर पहाड़ के ऊपर जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो आपकी पेशानी से नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि है, तो आप फरमाते हैं अब खाने काबा का कुछ होने वाला नहीं है। तो ये नूरे मोहम्मदी क्योंकि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की पेशानी में मुंतकिल हो गया था और इस बुनियाद पर आप बहुत ज्यादा हसीन और जमील थे, तो आप तो तैयार हो गए क्योंकि आपने हद किया था, तो आप तैयार हो गए, छुरी लिए और खाने काबा के पास गए और हजरत अब्दुल्ला को ज़बह करने की कोशिश की, तो अहले कुरैश ये सब के सब आ जाते हैं और आकर आपका रास्ता रोक देते हैं, क्योंकि कुरैश में भी आपकी मकबूलियत थी, बोले कि ये कुर्बान करने से पहले हम किसी काहिन के पास, क्योंकि अभी तक जिन्नातों का जाना ये आसमान पर बंद नहीं हुआ था, ये बंद हुआ हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक ये हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से हजरत आमिना की रहम में मुंतकिल हुआ, तब से अजिन्ना और शयातीन का आसमान पर जाना बंद हुआ।
तो एक काहिना औरत के पास गए और पूरा मामला कहा, तो उसने कहा कि कल आइए तो मैं आपको बताती हूं कि आगे क्या करना है। तो उस जमाने में जो देत होती थी, यानी खून का बदला जो होता था, वो 10 ऊंट होते थे। तो उस औरत ने दूसरे दिन गए तो कहा कि आप एक तरफ अपने बेटे अब्दुल्ला को रखो और दूसरी तरफ 10 ऊंटों को रखो, और 10 ऊंट को रखने के बाद करारंदाजी करो, यानी चिट्ठी उछालो ऊंट और हजरत अब्दुल्ला के नाम से, और अगर ऊंट का नाम निकलता है तो 10 ऊंट को और बढ़ाओ, फिर ऊंट ही का नाम निकले 10 ऊंट और बढ़ाओ, और जिस जगह पर जाकर ऊंट का नाम निकलना बंद हो जाए, जिस जगह पर जाकर ऊंट का नाम बंद हो जाए और हजरत अब्दुल्ला का नाम निकले, तो समझो कि इतने ऊंट को आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। तो उस वक्त क्योंकि देत ये 10 ऊंटों की मानी जाती थी, तो फिर जब हजरत अब्दुल्ला और ऊंट के दरमियान कुरानंदाजी की गई तो 10 ऊंट रखे गए, चिट्ठी उछाली, ऊंट का नाम निकला, फिर चिट्ठी उछाली, यहां तक कि 100 ऊंट जब निकल जाते हैं तो हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता है। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बेचैनी पैदा हुई कि इत्तेफाक से हो सकता है निकल गया हो, तो आपने 2 बार जब कुरानंदाजी की तो फिर हजरत अब्दुल्ला ही का नाम निकला, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस तरह 100 ऊंट की कुर्बानी आपने अल्लाह की राह में दी, और 100 ऊंट के गोश्त को लोगों को खिलाया, चरिंदों परिंद को खिलाया, और ये जो 100 ऊंट देत के अंदर आपने रखे, तो इस देत को हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में भी वही देत को मुकर्रर फरमाया, यानी 100 ऊंट को बाकी रखा गया। और इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि मैं 2 ज़बीहों का फर्जंद हूं। आप फरमाते थे मैं 2 ज़बीहों का फर्जंद हूं, यानी एक तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक हजरत अब्दुल्ला। हजरत इस्माइल की कुर्बानी भी न हुई, हजरत अब्दुल्ला की कुर्बानी भी न हुई, लेकिन आप फरमाते थे कि मैं 2 ज़बीहों का फर्जंद हूं। फिर यहां पर आप देखें कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि जिनकी पेशानी के अंदर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक ये चमक रहा था, और ये जब जानवरों को ज़बह करने वाला मसला आया और हजरत अब्दुल्ला और ज्यादा मशहूर हो गए कि इनको ज़बह करने वाले थे, इनकी जगह पर जानवरों का इंतखाब हुआ, तो आपके हुस्न जमाल की बुनियाद पर, आपके नूर की बुनियाद पर आप जमाने में मशहूर हो गए, और बहुत से यहूदियों ने नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका के वक्त को जान लिया था। यहां तक कि कई यहूदी ऐसे थे कि जिनको इस बात का यकीन था कि अन करीब हजरत अब्दुल्ला के जरिए नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। तो हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के वालिद हजरत वहब शिकार के लिए गए हैं, तो शिकार के लिए गए हैं, मैं दूर था, तो मैंने देखा कि चंद यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला के ऊपर हमला किया, जान लेने की कोशिश की। तो मैं क्या देखता हूं कि गैब से ऐसे लोग नमूदार हुए कि जो लोगों से मुख्तलिफ महसूस होते थे, यानी उनकी हाइट वगैरह ये तमाम चीजें ये लोगों से मुख्तलिफ महसूस होते थे। तो मैंने देखा कि उन लोगों ने हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाई, तो हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत मैंने देखी तो मैं जान गया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के मुकर्रब हैं और कुछ न कुछ इनके अंदर कमालात हैं। तो मैंने घर जाकर अपनी बेटी से यानी हजरत आमिना से और मशवरा किया, और मैंने अब्दुल मुत्तलिब के पास ये पैगाम भेजा निकाह के बारे में। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से नूर मुबारक इस तरह जाहिर होता था कि कुरैश की कई औरतें यानी हसीन व जमील, मालदार, माल की लालच देने वाली कई औरतों ने हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को पैगाम भेजा कि आप हमसे क़ुराबत कर लो। यहाँ तक कि कई औरतें ये रास्ते पर खड़ी हो जाती थी। एक औरत ने आपको कहा आप मुझसे अगर क़ुराबत कर लो ना तो 100 ऊंट जो आपके बदले में दिए गए थे वो 100 ऊंट की कीमत में आपको अदा करूंगी। हजरत अब्दुल्ला उससे दूर हो जाते हैं, और फिर एक कतील
कतीला बिन नौफिल करके हैं औरत, वो भी बड़ी हसीन और जमील थी, वो भी आपको गुनाह की दावत देती है। हजरत अब्दुल्ला उसकी तरफ माइल नहीं होते हैं। फिर हुआ ये कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा से आपका निकाह होता है, और जब आपका निकाह हुआ तो उसी कतीला के पास से आपका गुजर हुआ तो उसने आपके चेहरे को देखा, तो देखकर कहती है क्या मेरे का पास से जाने के बाद आप किसी औरत से करीब हुए? तो आप फरमाते हैं कि हाँ, मैं अपनी मनकूहा आमिना से करीब हुआ। बोले कि अब मुझे तुम्हारे अंदर कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं असल में तुमसे जो करीब होना चाहती थी वो तुमसे करीब नहीं बल्कि तुम्हारी पेशानी में जो नूर चमक रहा है उस नूर को हासिल करना चाहती थी। लेकिन वो नूर तो हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के शिकम रहमे मादर में मुंतकिल हो चुका था। अब आप देखें कि हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम किस शान से दुनिया में तशरीफ लाते हैं कि जब आपका नूर मुबारक हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा में मुंतकिल हुआ तो वो हज के अय्याम यानी अय्याम तशरीक के दरमियानी अय्याम है और शबे जुमा है। और हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ये फरमाते हैं कि इस रात को मैं लैलतुल कद्र से भी अफजल इसलिए जानता हूं। वजह ये बयान फरमाते हैं हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल कि मैं इस रात को शबे कद्र से भी अफजल इसलिए जानता हूं कि इस रात में जितनी खैरो बरकतें नाजिल हुई और इस रात की वजह से जो बरकतें क़यामत तक अता की जाएगी वो तमाम बरकतें इसी रात की वजह से अता की जाएगी। और जब ये नूर मुबारक मुंतकिल हुआ तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने ये देखा, इसमें बसरा के महल्लात का जिक्र भी मिलता है, शाम के महल्लात का जिक्र भी मिलता है, लेकिन ये कि इस रिवायत के अंदर ये बताया गया है कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा फरमाती है कि आलम बेदारी में मुझसे ऐसा नूर निकला कि जिस नूर की रोशनी में मैंने बसरा के महल्लात को मक्का मुअज़्ज़मा में रहकर देख लिया। हाँ? बसरा के महल्लात को मक्का मुअज़्ज़मा में रहकर देख लिया। फिर आप फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ये मेरे रहम में आराम फरमा है। उसके हवाले से मुख्तलिफ अय्याम के अंदर मुझे बशारतें दी जाती है कि मखलूक में जो सबसे ज्यादा अफजल है वो अनकरीब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। यहाँ तक के हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक ये हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से रहमे हजरत आमिना में मुंतकिल हुआ तो उस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने गोया के तमाम जानवरों के दरमियान ऐलान फरमा दिया और मशरिक व मगरिब के जानवर कुरैश के जानवर को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। कुव्वत गोयाई क्या अता की गई कि वो जानवर आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं कि अन करीब नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ये दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। इस चीज को हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी नकल फरमाते हैं। फिर आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका का वक्त करीब आता है, यानी आप अब दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। तो बिअसत मुबारका के वक्त में हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने ये देखा कि चंद औरतें मेरे पास है, यानी मकान के अंदर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये खाने काबा के तवाफ में थे, यानी खाने काबा का तवाफ करने गए थे। तो आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ये देखा कि खाने काबा ये मकाम इब्राहिम की तरफ झुक गया। आपने ये देखा कि हुबल जो सबसे बड़ा बुत माना जाता था वो बुत खुद ब खुद जमीन के ऊपर गिर जाता है। और हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने देखा चंद औरतें मेरे पास है, मैं घबरा गई। मैंने सवाल किया तुम कौन हो? तो एक औरत ने कहा मैं आसिया यानी फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा। दूसरी औरत ने कहा मैं मरियम बिन्त इमरान यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ये दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। तो आपकी तशरीफ आवरी के ऊपर ऐसी मुकद्दस खवातीन और जन्नत की हूरों को
जमा किया गया है। और जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो हजरत आमिना फरमाती है कि मुझसे ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने शाम के महल्लात को मक्का मुअज़्ज़मा में रहकर मुलाहिजा फरमाया। और मेरा ये शहजादा जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाया तो हजरत आमिना फरमाती है कि आपने दुनिया में आते ही अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा किया। हा? यानी आप दुनिया में आते ही अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। हजरत हस्सान बिन साबित नाम सुना है ना, जिन्होंने कहा था वो अजमल मिन कलम तरक़त तो आईनी व अहसन मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। और इसी का माना आला हजरत फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे हम्द है खुदाया। तो हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वो फरमाते हैं क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि तमाम अंबियाए किराम आपकी आमद की बशारतें देते रहे। हजरत ईसा ने जो बशारत दी कुरान ने क्या फरमाया, व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये कुरान में है। तो यहूदी जो थे ना वो ये चाहते थे कि बनी इस्राइल में नबूवत रहे, बनी इस्राइल में नबूवत रहे। अब उन्होंने उस रात के अंदर यानी यहूदी किताबों का इल्म रखने वाला मक्का मुअज़्ज़मा में कारोबार के लिए आया था। तो उसी रात में जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वो जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, ए मक्का वालों जरा बताओ तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई लड़का पैदा हुआ? लोग कहते हमको पता नहीं। जब मालूम किया गया तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए गया। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक निशानी क्या थी कि आपकी पुश्ते मुबारक पर महरे नबूवत थी। और वो निशानी यहूदियों की अल्लाह तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को देखा और आपकी पुश्ते मुबारक से कपड़ा हटाया और उस महर को देखा तो वो देखकर बेहोश हो जाता है और कहता है ए बनी इस्राइल तुम्हारे ऊपर अफसोस है कि अब तुम्हारे अंदर से नबूवत खत्म हो गई, तुम्हारे अंदर अब कोई नबी नहीं आएगा। तो हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं कि जिस वक्त नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त मेरी उम्र 6 या 7 साल की थी। यानी मैं 6 या 7 साल का बच्चा था। मुझे इतना याद है कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो वो यहूदी जोर जोर से ये कह रहा था कि पूरी दुनिया का सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा ये दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, बनी इस्राइल से नबूवत ये खत्म हो गई है। यानी आपकी फजीलतों के हवाले से मैंने उस जमाने में सुना, फिर आपने जब ऐलान नबूवत किया तो मैं हुजूर के ऊपर ईमान लाया। अब आप देखें कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाती है कि आम बच्चे जो पैदा होते हैं तो जिस्म के ऊपर नजासत रतूबत ये लगी होती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो जिस्म के ऊपर किसी किस्म की नजासत का निशान भी नहीं पाया जाता था। और आपके जिस्म मुबारक से मुश्को अंबर की ऐसे लपटें आती थी। एक होता है खुशबू का आना और एक होता है लपटों का आना, यानी जैसे हवा चलती है इसी तरह हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खुशबू आया करती थी। हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ये खतना शुदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए। आप फरमाती है कि आपकी खासियत ये थी कि कभी भी मेरे बेटे ने यानी हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कभी भी लिबास में पेशाब नहीं फरमाया।
पैदा हुए तब से पेशाब ये लिबास में नहीं किया, बल्कि उनका एक वक्त मुकर्रर होता था। और अगर आपको दूध पिलाती, एक हफ्ता सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया तो आप कहती है कि मैं आपको दूध पिलाती, और बच्चा दूध पीता है तो आप जानते हैं ना कि दूध जब वो पिएगा तो मुंह के ऊपर, होंठ के ऊपर या होंठ के नीचे दूध कुछ न कुछ रह जाता है। हजरत आमिना फरमाती है कि मेरा शहजादा दूध पीता था और मुंह के ऊपर जो दूध रह जाता था, अभी मैं सोचती थी कि बच्चे के दूध को साफ करूं, गैब से कोई उनके दूध को साफ कर दिया करता था। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा फरमाती है कि अगर उनकी शर्मगाह खुल जाए, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर शर्मगाह उस वक्त यानी 7 दिन के अंदर की उम्र है, लेकिन अगर शर्मगाह खुल जाए तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गैब से कोई आता था और आपकी शर्मगाह को दाब दिया करता था। ये कौन है? ये हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जात है। आपने 7 दिन तक तकरीबन दूध पिलाया, और जब आपकी पैदाइश मुबारका हुई तो उसी के अंदर ये वाकया है कि अबू लहब जिसकी तबाही और बर्बादी के ऊपर, जिसकी तबाही और बर्बादी के ऊपर पूरी एक सूरह नाजिल होती है, तो वो खा के जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए और अबू लहब को पता चला तो उसने अपनी उंगली से उसकी लौंडी सुवैबा उसको आजाद किया। अब उस उंगली से आजाद किया ना, तो रिवायत के अंदर क्या आता है, वो तो दो है, उसके अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। उसके अजाब में उसने जो आजाद लौंडी को आजाद नहीं किया था, इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुके हैं, उस किया था। वो आजाद इसलिए किया था कि मेरे भाई के घर पे बेटा पैदा हुआ, नबी समझकर नहीं किया था। तो जब बेटा समझकर आजाद करें तो उसके अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। तो शेख मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि हम तो हुजूर का मीलाद मनाते हैं तो इमामुल अंबिया समझकर मनाते हैं, हम तो हुजूर का मीलाद मनाते हैं नबीयुल अंबिया समझकर मनाते हैं, हम तो हुजूर का मीलाद मनाते हैं इस अकीदे के साथ मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक में सबसे ज्यादा अगर फजीलत वाला किसी को बनाया है तो वो हमारे आका को बनाया है। तो आप फरमाते हैं कि जब अबू लहब जैसे काफिर को आजाद करने के ऊपर दोज़ख के अजाब में तखफीफ हो जाती है, तो जो ईमान वाला मीलाद की खुशी में अपने माल को खर्च करता है तो उसकी बरकतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। और इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि इस रात में यानी शब मीलाद में, उस दिन में आदमी अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अहलो अयाल के लिए हो सके तो नए कपड़ों का इंतजाम करें, गरीबों के ऊपर माल को खर्च करें, क्योंकि ये वो दिन है कि उस दिन में लिबास तो हम पहनते हैं, अच्छा तो हम खाते हैं, लेकिन ये अच्छा लिबास हुजूर की बिअसत मुबारका की खुशी में होता है। तो ये दिन ऐसा है कि उस दिन में अगर तुम अपने माल को खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको पूरा साल खुशहाली अता फरमाएगा। अब आप देखें, खत्म करना है, वक्त हो गया। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़बीह वालिही अबद दुहूर व करमा। अब उस वक्त जो अरब का रिवाज था, यानी बच्चा सेहत के एतबार से मजबूत बने, यानी पहाड़ियों में देहात में रहे और फसीह बलीग अरबी बोलने वाला रहे, तो उस जमाने का रिवाज था कि बच्चों को देहातों में दूध पीने के लिए भेजा जाता था। और हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ये हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा का दूध नोश फरमाते हैं। हजरत हलीमा सादिया जब लेने के लिए आई, यानी आदमी जो ये कहता है नमाज अल्लाह हुजूर को अपने बराबर कहता है, अरे हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे,
अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आपने आखिर में क्या फरमाया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कि हमारे आका की शान क्या है कि हजरत आमिना, हजरत हलीमा सादिया, वो ये कहती है कि मेरी भी उम्र ज्यादा और मेरी गधी और ऊँटनी वगैरह ये सब कमजोर, सबसे आखिर में आने वाली सब औरतों ने, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने के बदले में हदिये और नजराने बड़े मिलते थे, तो सब ने मालदार घर की औरतों को ले लिया था। और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में दो रिवायत मिलती, एक रिवायत ये मिलती है कि आपकी पैदाइश से पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, और एक रिवायत ये मिलती है कि 2 या 3 महीने की आपकी उम्र थी और हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और माली एतबार से कमजोर। तो जब सबने अच्छे बच्चों को ले लिया तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि बगैर बच्चे के जाया जाए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आखिरी बचे हुए थे, तो बोले कि मैं गई, तो मैं गई ना, तो मैंने जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो उनको देखते ही हुस्न जमाल को देखकर मेरे दिल में उनकी मोहब्बत नक्श हो गई। उनको देखकर मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने देखा सफेद कपड़े के अंदर लिपटे हैं, आप सोए हैं, तो मैंने मोहब्बत से बोले कि उनके सीने पर हाथ रखा। और इसे कोई आम मौलाना नहीं बयान कर रहे हैं, इसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी बयान कर रहे हैं, जिनको मुहक्किक अलल इतलाक कहा जाता है, जिसको देवबंदी भी कहते हैं हमारे, वहाबी भी कहते हैं हमारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारा कहते हैं तो वाकई में वो हमारे हैं, इसीलिए कहते हैं। इनको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि हजरत हलीमा सादिया कहती है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो आप झूले के अंदर आराम फरमा है, तो उनके सीने के ऊपर मोहब्बत से मैंने हाथ रखा, तो जैसे ही हाथ रखा तो हलीमा सादिया फरमाती है, कहती है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोला, और आंखों को खोला तो मैंने ये देखा कि आपकी आंख मुबारक से ऐसा नूर निकला जो आसमान की बुलंदी तक पहुंच गया, आसमान की बुलंदी तक पहुंच गया। अब आप देखें कि हजरत हलीमा सादिया कहती है फिर मैंने उनको दूध पिलाने के लिए लिया, पिस्तान से लगाया, आपने एक पिस्तान से दूध पिया और दूसरे पिस्तान को छोड़ दिया, यानी जिंदगी में कभी भी, क्योंकि हजरत हलीमा सादिया का के एक लड़के और भी थे, तो उलमा फरमाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र अगरचे 7, 10 या 12 दिन की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अदलो इंसाफ कायम रखने वाला इस तौर पर बनाकर भेजा था। कभी आपकी उम्र चंद दिन की है, लेकिन आप ये जानते हैं कि भाई का हक ये दूसरे पिस्तान में पाया जाता है। आपने कभी भी दूसरे पिस्तान से दूध नहीं पिया, लेकिन आप फरमाती है कि हमारे घर में फाका कशी का हाल क्या है, हमारे घर में फाका कशी का हाल, दूध पीने को न मिले, लेकिन जैसे ही मैंने हुजूर को लिया और अपने खेमे के अंदर गई तो ऊंटनियों के थन को देखा वो दूध से भरे हुए। मेरे शौहर को मैंने कहा यकीनन ये सब की सब बरकतें हैं, ये इसी बच्चे की है। सब ने दूध पिया, फिर बोले कि आपको लेकर जब निकली, आपको लेकर निकली, जिस सवारी के ऊपर सवार हुई खाने काबा आया, उसके पास से गुजरने लगी तो वो सवारी ने 3 मरतबा काबा की तरफ सजदा किया, 3 मरतबा काबा की तरफ सजदा किया, यानी वो सवारी भी जानती है कि मेरे ऊपर सवार होने वाला कौन है। खुशकी के अंदर चलते हैं, लेकिन हमारे आका की सवारी जहां से गुजरती है वहां पर हरियाली पैदा हो जाती है। और हजरत हलीमा सादिया कहती है कि हमारे गांव के अंदर आपकी आमद की बुनियाद पर ऐसी शोहरत हो गई कि अगर किसी का जानवर भी बीमार हो जाए तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अभी चंद दिन की है, लेकिन जानवर अगर बीमार हो जाए, उसके जिस्म के ऊपर वरम है, वो जानवर को लेकर हमारे पास आता और मैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक उस वरम के ऊपर जैसे ही लगाती, अल्लाह तबारक व तआला वो जानवरों को शिफा अता फरमाता था। इमाम अहमद रजा ने सच फरमाया कि हमारा ये जो अकीदा है कि शाफी व नाफी हो तुम, काफी व वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम हो जव्वादो करीम,
तुम हो रऊफुर रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करो दरूद, बरसे करम की बरन फूले नियाम के चमन, ऐसी चला दो हवा तुम पे करो दरूद। और अल्लाह करे इमाम अहमद रजा के सदक़े में हमारा मैदान महशर में इस तौर पर उठना नसीब हो कि इमाम अहमद रजा की गुलामी में हम भी ये कहें कि सबा वो चले, कि बाग फले, कि फूल खिले, कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लीजिए अल्लाहु रब्बु मुहम्मद व अला ज़वीहि व आलिहि अबदद दुहूर व करमा। देखिए कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपको सहाबाई किराम में, सहाबियात में जो भी इनकलाब नज़र आता है वो सब मिलाद मुस्तफ़ा ही की बरकत है। हा? जो इनकलाब नज़र आता है, गैरत ईमानी, औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत, लड़कियों के लिए पर्दे का इंतज़ाम, सैयदा पाक का किरदार, ये तमाम चीज़ें ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की बरकत है। और आज जो वक्त चल रहा है वो आप ये जानते हैं कि तकरीबन जिसके बारे में ये फरमाया गया था ना, जब इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह ये सूरत नाजिल हुई थी, ज़ौक़ दर ज़ौक़, गिरोह दर गिरोह इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, तो उस वक्त ये फरमाया था जिसका खुलासा कि एक ज़माना वो आएगा कि गिरोह दर गिरोह इस्लाम से खारिज होंगे, यानी मुर्तद होंगे। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हमने कभी ये नहीं सोचा था कि एक मुसलमान कभी गैर मुस्लिम हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। और आज ये इर्तिदाद का ज़माना ऐसा है, ख़ास करके लड़कियों में गैरों के साथ जाने का जो कल्चर बढ़ता जा रहा है वो आप जानते हैं। तो लड़कियों की हिफाजत की जिम्मेदारी में माँ का जो किरदार होता है और लड़कियों की हिफाजत के लिए जो रहनुमा और रोशन उसूल है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर 17 तारीख को मुफ्ती साजिद रज़ी साहब क़िबला बम्बई से तशरीफ़ लाएंगे और ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा औरतें शामिल हो, उसके लिए जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने कौन सा हॉल है, हाँ, रुस्तमपुरा कम्युनिटी हॉल को बुक किया है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि उसमें औरतों को, अपनी बच्चियों को, बल्कि 10 साल 8 साल की भी बच्चियां हैं उनको भी पर्दे के एहतमाम के साथ भेजें, वक्त की पाबंदी के साथ भेजिए। तो 3:30 बजे से नमाज असर तक ये प्रोग्राम रहेगा। तो कोशिश ये करें, बल्कि अपने ऊपर लाजिम करें कि 3:15 बजे आपके घर की औरतें पहुंच जाए और असर के वक्त फिर आप जिम्मेदारी के साथ लेने के लिए भी जाए। और ये इतना बड़ा काम है कि हो सकता है कि आपके घर का माहौल अगर बिगड़ा है और आप अपनी बीवी को नहीं समझा पाते, आप अपनी बहन को नहीं समझा पाते, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि किताब और सुन्नत की रूह होगा, समझाया जाएगा और अल्लाह करे हम सब संभल जाए, लेकिन कोई एक भी संभल गया तो आप ये ना सोचे कि कौन जाए। 1.5 घंटे के अंदर एक माँ का दिल अगर जिंदा हो गया तो उसकी जिंदगी हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत का जरिया हो जाएगी। इसलिए आप तमाम हजरात उस प्रोग्राम में अपने घर की औरतों को भेजें और बाकी लोगों के दरमियान भी उसकी तशहीर करें और वक्त की पाबंदी के साथ पहुँचे। और ये जो रबीउन नूर शरीफ की महफिलें भी चलती है, तो ये महफिलें बड़ी बरकत वाली है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ ये बहुत बड़ी नेमत है। एक सहाबी रसूल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में कुछ कहा। ऐसी तो कई रिवायतें हैं, सिर्फ आपके दिल के अंदर ये जज्बा हो कि आप 12 दिन आए और दूसरों को भी साथ मिलाए और ये देखकर नहीं आना है कि खतीब कौन है। जो भी आएगा वो मिलाद मुस्तफ़ा बयान करने के लिए आएगा। आपको 12 दिन वक्त की पाबंदी के साथ आना है। कि एक सहाबी ने जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह तबारक व ताला तेरे मुंह की मोहर को न तोड़े। यानी तारीफ अगर करेंगे दुआ कहां से मिलती है?
और दुआ करने वाला कौन है जिसके बारे में इमाम अहमद रजा ने तस्वुर क्या दिया है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में तारीफ करने वाले सहाबा को दुआएं दी। और मैंने तो एक रिवायत में यहाँ तक पढ़ा कि आपने जिनके लिए दुआ की ना, तुम्हारे मुंह की मोहर न तोड़े। मतलब क्या है? तुम्हारे मुंह की सलामती, हुस्न ये सलामत रहे। तो रिवायत में आता है कि वो सहाबी की उम्र तकरीबन 100 साल की हो गई थी, लेकिन उनके दांत सलामत थे और एकदम सफेद दांत सलामत थे। चेहरे यानी बदन के बाकी आज़ा के ऊपर बुढ़ापा नजर आता था, लेकिन 100 साल की उम्र में भी उनका चेहरा ये चमकता हुआ था, जवान चेहरा था। ये किस बुनियाद पर? ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की बरकतें हैं। तो इसलिए जिक्र को सुनने के लिए आए, महफिल में शिरकत करें। अल्लाह मुझे आपको सबको जिक्र मुस्तफ़ा करने वाला, सुनने वाला और तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल करने वाला बनाए। बोलने के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।